हेलो स्टूडेंट्स, मैं तीजा बड़ा स्कूल टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने करी थी 4.1। उसमें हमने सीखा था कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन नॉन क्वाड्रेटिक है, उसको सोल्व करके हम कैसे बता सकते हैं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये इक्वेशन नॉन क्वाड्रेटिक है। और इस एक्सरसाइज में हम करेंगे उनके सोल्यूशंस, और उनके सोल्यूशंस के 3 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है गुणनखंड विधि। पहला मेथड क्या है? द्विघात इक्वेशन को सोल्व करने के लिए द्विघात समीकरण, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड क्या होगा? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। सेकंड जो सोल्व करने के लिए है वो मेथड क्या है? सेकंड मेथड क्या आएगा? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और जो तीसरी हमारे पास जो इसकी विधि है वो क्या है? तीसरा मेथड हमारा क्या है? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? द्विघात सूत्र। ये हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई भी जो इस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से डिनोट करते हैं हम, जिसकी पावर 2 होती है। ए बी सी क्या होते हैं? रियल नंबर, और ए हमारा क्या होता है? नॉन जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, यानी अगर इसमें एक्स की वैल्यू निकालना चाहे तो उसके 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टर मेथड, नंबर 2 कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि, नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघात सूत्र के द्वारा। तो 3 मेथड से हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो हमारे 4.1 है उसमें क्या है? ये गुणनखंड विधि दी हुई है। 4.3 में ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। 4.4 में क्या है? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम करेंगे 4.2, यानी क्या करना है हमें? सिर्फ एक विधि करनी है इस एक्सरसाइज में, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो एक सम के द्वारा इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हम इसको सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से यानी फैक्टर मेथड से। वो कैसे करेंगे? हमें क्या करना होता है? जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, इसको ए भी बोलते हैं हम। ए हमारा क्या है? 1, और सी हमारा क्या है? माइनस 10, और बी हमारा क्या है? माइनस 3। सबसे पहले हम ए इसको इससे कंपेयर करेंगे, इससे, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारा ए 1 आ गया, बी हमारा माइनस 3 आ गया, और सी हमारा माइनस 10 आ गया। तो ए बी सी निकाल लिए। अभी हमें क्या करना है? हमें 2 फैक्टर इस तरह से फाइंड आउट करने हैं कि इसकी और इसकी तो हम गुणा करें, उनकी गुणा क्या है? इनकी गुणा के बराबर आए, यानी ए और सी। ए गुणा सी उनका क्या है? मल्टीप्लाई। हमें 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या है? जो ए और सी की मल्टीप्लाई है वो आए, और सम क्या है? जो बी है। उन 2 फैक्टर का सम क्या है? जो बी की वैल्यू उसके बराबर आए, और उन 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई क्या है? जो ए और सी की मल्टीप्लाई है उसके बराबर आए। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ए और सी कितने हैं यहाँ पे? माइनस 10 और 1, यानी ए गुणा सी कितना हो गया? माइनस 10, और बी हमारा क्या है? माइनस 3। यानी हमें 2 फैक्टर ऐसे चूज करने हैं जिनकी गुणा कितनी आए? माइनस 10 आए, और सम कितना आए? माइनस 3 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं? अगर मैं ले लूँ माइनस 5 और 2, अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 10 आएगा।
और इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो ये हमें देखना था, गुणा कितनी आनी चाहिए, -10, और सम कितना आना चाहिए, -3। तो ये हमारे पास दो फैक्टर हो गए। अभी आगे कैसे करेंगे हम इसको, ये फैक्टर है हमारे पास, यानी इस जो बीच वाले फैक्टर को हम क्या करेंगे, दो टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। पहले एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखेंगे, अब -3x को हम कैसे लिखेंगे, -5x + 2x, -5x + 2x। अब ये ऐसे फैक्टर हो गए, आगे -10 एज इट इज और इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर ऐसे हैं, अगर इनकी गुणा करेंगे तो a और c की गुणा के बराबर आएगी, यानी -10 और 1 -10 के बराबर, और इनका सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे इसमें से। अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -5। x कॉमन लेने से यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, -5, क्योंकि x हमारा यहाँ से बाहर जा चुका। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये बच गया x - 5 = 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए, यहाँ पे x - 5 है और यहाँ पे भी x - 5 है। हम क्या करेंगे, x - 5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 5 बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे x - 5 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गई। अभी x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हम दो फैक्टर आ गए हमारे पास, दोनों फैक्टरों को हम बारी बारी से इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x - 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, उसके बाद x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x क्या हो जाएगा, उस साइड जाके x 5 प्लस का हो जाएगा, और ये 2 उस साइड जाके माइनस का। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 5 और -2। ये हमारे पास क्या आ गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गए। तो यही बताना था हमें, लेकिन किस मेथड से आए हैं, ये फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड का मतलब है कि बीच वाला जो फैक्टर है उसको हम दो टुकड़ों में बांट देते हैं इस प्रकार से कि उनका सम जो है वो b के इक्वल आए और उनकी मल्टीप्लाई क्या आए, a और c की मल्टीप्लाई के बराबर आए। इस प्रकार से हमें दो फैक्टर चूज करने हैं। उसके बाद इसको दो टुकड़ों में विभाजित करके और जो कॉमन आए वो कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, फैक्टर मेथड। इसी बेस पे हमारे कुछ और सम हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उनमें। जैसे अगला सम है हमारा 2x² + x - 5। 2x² + x - 6 = 0। अब देखिए हमें क्या करना है, दो ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या है, इनके बराबर है, यानी a और c की मल्टीप्लाई कितनी है इसमें, -12। दो फैक्टर लेने हैं, उनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, इसके और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर, a और c की मल्टीप्लाई के बराबर। फैक्टर की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, फैक्टर की मल्टीप्लाई a और c की मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए, यानी कितनी है इसकी मल्टीप्लाई, -6 और 2 -12 है, और सम कितना आना चाहिए उनका, प्लस का x यानी 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, सम आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, -12। अब हम लेते हैं -4 और 3, इसका सम क्या आएगा, -1 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, -12 आएगी। तो ये दो फैक्टर हमारे ऐसे हैं जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख के 2x² + x को हम क्या लिख देंगे, 4x - 3x। ये सिर्फ इसके फैक्टर होते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, x ही आएगी, x² हमारे पास एज इट इज है, आगे -6 एज इट इज है। सिर्फ हमने बीच वाले फैक्टर को ऐसे डिवाइड कर लिया कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो a और c की मल्टीप्लाई के बराबर आए और सम करें तो किसके बराबर आए, b के बराबर आए। तो ये हमने फैक्टर निकाल लिए। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, 2x। अगर यहाँ से हमने 2x कॉमन निकाला, यानी 2 बाहर आ गया और x की एक पावर बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचेगा, 1x बचेगा। और यहाँ से हम 2x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और आगे इसमें क्या, -3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x अंदर बचेगा और यहाँ -3 बाहर जा चुका, यानी 6 किसके बराबर होता है, -3 × 2। -3 बाहर जा चुका तो क्या बचेगा, अंदर 2 बचेगा।
अभी हम क्या करेंगे, x+2 इसमें भी है और इसमें भी है, हम x+2 को बाहर निकालेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2x, x+2 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x+2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -2, और आगे 2x - 3 को अगर 0 रखेंगे तो 2x क्या हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3/2। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई -2 और 3/2। ये हमारे क्या आ जाएंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्योंकि ये हमारे पास 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। तो इस प्रकार से हम फैक्टर मेथड से क्या करेंगे, अप्लाई करके फैक्टर मेथड इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आगे और सम दिए हुए हैं। आगे दिया हुआ है √2x²। तीसरा सम है √2x² प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5√2। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दो ऐसे फैक्टर चूज करने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लाई क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर आए, यानी a और c की मल्टीप्लाई के बराबर आए। a और c की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, √2 और 5√2। अब √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 × 2 यानी 10। मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए हमारे पास, 10 आनी चाहिए, और सम कितना आना चाहिए 7। ये सम आना चाहिए और ये कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी मल्टीप्लाई 10 आएगी और सम क्या आएगा 7 आएगा। 5 और 2 को देखें हम तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 10 आएगी और सम कितना आएगा 7, यानी इनकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई के बराबर आएगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर, और सम किसके बराबर आएगा, b की वैल्यू के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर में लिखेंगे √2x के एज इट इज, इस 7x को हम क्या लिख देंगे 5x प्लस 2x। इस 7x के फैक्टर हो गए हमारे पास, इस प्रकार से हो गए कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, ये इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, और सम करेंगे तो ये b की वैल्यू के बराबर आ रहा है, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे x है और कुछ इनमें कॉमन नहीं आ सकता। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि x की 2 पावर थी, एक पावर हमने बाहर ले ली, अंदर क्या बचेगी, एक पावर बच जाएगी, प्लस यहाँ पे x कॉमन लिया हमने यहाँ से तो क्या बचेगा 5। अभी यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2। अगर √2 हम कॉमन लेंगे तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2। अगर हमने इसमें से √2 बाहर ले लिया, अगर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, √2, और तो √2x में यहाँ पे लिखूंगी और प्लस √2 हमने बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, √2x प्लस 5 इसमें भी है और इसमें भी है, ये हम बाहर निकाल लेंगे। √2x प्लस 5 हमने बाहर निकाला और अंदर क्या आएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा √2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए, इक्वल टू दोनों को 0 रख के हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, √2x प्लस 5 को 0 रखेंगे, यहाँ से हमारा √2x क्या आ जाएगा -5, और उसके बाद x क्या हो जाएगा -5/√2। अगर हमारे डेनोमिनेटर में ये आए रूट में, यानी इरेशनल नंबर आए, तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं हम, -5√2 है ना ये, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या मतलब है, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो इसकी वैल्यू हमने ऐसे लिख ली, ये कटने से तो 1 ही आना है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना।
तो हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5√2 और नीचे क्या हो जाएगा 2। ये आ गई हमारे x की वैल्यू। दूसरा है हमारे पास x + √2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। तो x की हमारे पास एक वैल्यू आ गई -√2 और दूसरी आ गई -5√2/2। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस आ गए। आगे हमें और सम दिए हुए हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। अगला है हमारे पास 2x² - x + 1/8 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 1, 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 8, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 8, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16। x² माइनस इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर क्या आएगा 8x, प्लस इसको डिवाइड करेंगे इससे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा 1 = 0। अब इक्वल टू 0 है, ये 8 उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से ख़त्म कर देंगे इसको हम। अगर ये इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो 0 की मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करें या इस इक्वेशन को सोल्व करें, सेम बात है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करने में इजी रहेंगे, तो ये इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। तो हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए हमारे पास 16 आनी चाहिए, यानी 1 और 16 की मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए। ए और सी की मल्टीप्लाई के बराबर, यानी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए फैक्टर की 16, और सम कितना आना चाहिए -8। तो ऐसे हमारे पास कौन से फैक्टर हैं, अगर हम -4 और -4 को देखें तो इनका सम कितना आएगा -8, और मल्टीप्लाई कितनी आएगी, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो ये फैक्टर हमारे पास पड़ेंगे। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 16x², इस बीच वाले के होते हैं ये फैक्टर, इसको हम क्या लिख देंगे -4x, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है 8x आती है माइनस की, +1 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 4x कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 और x, 4x हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा 4 बचेगा, और 1x कॉमन लिया हमने तो 1x अंदर बच जाएगा -1, क्योंकि 4x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 बचेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 4x, और यहाँ -1 कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचेगा -1 = 0। अब 4x - 1 इधर भी है और इधर भी है, हम क्या करेंगे 4x - 1 को बाहर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4x, यहाँ क्या बचेगा -1 = 0। हमारे पास दोनों सेम वैल्यू आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे 4x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 उस साइड प्लस का हो जाएगा, 4 डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। ये दो हमारे x की वैल्यू इस इक्वेशन का क्या होंगी सॉल्यूशंस होगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इक्वेशन सोल्व करने हैं। हमारे पास एक पार्ट और है इस तरह से। अगला जो पार्ट है वो हमें दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 = 0। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 100, और सम कितना आना चाहिए -20। सम कितना आए -20, मल्टीप्लाई कितनी आए 100। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं
-10 और -10। अगर हम इनका सम करेंगे तो क्या आएगा -20 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। तो ये दो फैक्टर हैं, इसको हम इसके टुकड़ों में लिख देंगे इसकी जगह, यानी 100x² ऐसे का ऐसे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -10x -10x। ये क्या होता है -20x, आगे +1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास 10x अगर इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा अंदर, और x कॉमन लेंगे तो 2 पावर है, 1 पावर अंदर बचेगी, 10x कॉमन बचेगा। यहाँ 10x बाहर चला गया तो -1 बचेंगे, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 10x बचेगा, और -1 कॉमन लिया इसलिए माइनस का बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 10x -1 है, यहाँ पे भी क्या है 10x -1 है, तो 10x -1 को मैं बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा 10x -1। यहाँ से 10x -1 बाहर ले लिया तो यहाँ 10x बचेगा, यहाँ 10x माइनस बाहर चला गया, ये क्या बचेगा -1 बचेगा। दोनों हमारे पास सेम फैक्टर आ गई, दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10x -1 इक्वल टू 0। 10x कितना हो जाएगा 1, x कितना हो जाएगा 1/10। दूसरा फैक्टर भी सेम है तो दूसरे से भी क्या आएगी x की वैल्यू 1/10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/10 और 1/10। ये हमारे पास क्या आ गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, किसके द्वारा, बाय फैक्टर मेथड। तो इस तरह से हम इनको करेंगे। आगे सेकंड एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में बताया गया जो उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में हमारे पास पहला पार्ट क्या है, x² - 45x, x² - 45x, x² - 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें ये बताना है कि बाय फैक्टर मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, ये और गुणा ये 324 आनी चाहिए, और सम कितना आना चाहिए -45। अगर हम 9 और 36 लेते हैं, -9 और -36, तो हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आएगी 324 आएगी, और सम कितना आएगा -45 आएगा। तो इस चीज़ को क्या कर देंगे, हम इन दो फैक्टर में भाग देंगे। x² 45x को हम क्या लिख देंगे -9x -36x प्लस 324 इक्वल टू 0। इस फैक्टर को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, 36x, इस फैक्टर को हमने दो टुकड़ों में इस प्रकार बांट दिया कि इनका सम कितना आएगा -45 और मल्टीप्लाई कितनी आएगी ये और ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, अगर यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा -9। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं -36, अगर -36 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा -9, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का बचेगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x -9 इसमें भी है और इसमें भी है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा -36। अगर हम दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो इससे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, इससे क्या आ जाएगी x की वैल्यू 36 आ जाएगी। ये दो हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमारा x² - 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सम आना चाहिए -55 और मल्टीप्लाई आनी चाहिए 750। अगर हम 30 और 25 लेते हैं, -30 -25,
अगर हम -30 और -25 लेते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई आएगी 750 और सम कितना आएगा -55 आएगा। तो इस फैक्टर को हम दो टुकड़ों में बांट देंगे इनकी हेल्प से। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -30x -25x आगे ये एज इट इज आएगा इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये हमारे पास सम होता है और मल्टीप्लाई ये और ये होती है, तो सम कितना आना चाहिए -55 और मल्टीप्लाई आना चाहिए 750। तो ये दो फैक्टर हमें ऐसे मिल गए जिनकी मल्टीप्लाई 750 आएगी और सम कितना आएगा -55 आएगा। तो एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, इसके हमने फैक्टर लिख दिए -30x और -25x, ये हमारे आगे एज इट इज है। हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकल सकता है, x को हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -30, यहाँ से 25x अगर कॉमन निकाल लें, -25 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे क्या बचेगा x और -30 इक्वल टू 0। x -30 इसमें भी है और इसमें भी है, हम बाहर निकाल लेंगे x -30, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -25। अगर हम दोनों को 0 इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 25। ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अगला सम है, ये हमारे पास क्या थे, सिंपल सम थे। सिंपल जैसे सम देके और हमें क्या बताया है कि इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर मेथड से क्या निकालने, हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। आगे हमें कुछ थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रॉब्लम्स दी हुई है, उनको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं बतानी है जिनका सम कितना है 27 है और गुणनफल 182 है, मल्टीप्लाई कितनी है 182। हमें दो ऐसी संख्याएं बतानी हैं जिनका सम कितना है 27 आए, मल्टीप्लाई क्या है 182 आए। तो अब मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी x है, पहली संख्या x मान ली अगर हमने, पहली संख्या क्या है हमारे पास x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कि हमें क्या दिया, दोनों संख्याओं का सम 27 है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास, आपके पास और मेरे पास मिला के 15 रुपये हैं, और अगर मेरे पास, यानी दोनों का सम कितना है 15 है, तो अगर मैं मान लूं कि मेरे पास 5 रुपये हैं तो आपके पास कितने हैं 15 माइनस 5 यानी 10। तो इस प्रकार से हमने मान लिया पहली संख्या कितनी हमारे पास x है, दोनों का सम 27 है, दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि पहली संख्या का हमने x मान लिया, दोनों का सम अगर 27 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x। अभी हमें क्या बताना है, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 182। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इनकी गुणा लेके चलेंगे x और 27 माइनस x। पहली संख्या ये है हमारी, दूसरी संख्या हमने निकाल ली, अगर पहली संख्या ये है दूसरी क्या आएगी 27 माइनस x आएगी, क्योंकि उनका सम हमें क्या दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। तो 27 माइनस x दूसरी संख्या हो गई, इनकी गुणा में कितनी दी हुई 182। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको हम इस साइड ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ गया x, हमारे पास दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं हमें जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 27 आनी चाहिए और गुणा कितनी आनी चाहिए, सम कितना आना चाहिए 27। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 27 आएगा और मल्टीप्लाई कितनी आएगी 182 और माइनस 1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और क्या आ जाएगा 182, -13 और -14। इनकी मल्टीप्लाई आएगी 182 और सम कितना आएगा,
इसमें हम क्या करेंगे, पहले माइनस हम कॉमन ले लेंगे, एक्स से गुणा का हम 1 बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और आगे 182 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सम कितना आना चाहिए -27 और गुणा कितनी आनी चाहिए 182। सम 27 आना चाहिए माइनस के और गुणा 182, तो -13 और -14 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गुणा कितनी आएंगी 182 आएगी और सम कितना आएगा -27x आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -27 को इस टुकड़े में विभाजित कर देंगे, -13x और -14x, इसकी जगह ये चीज़ आ गई और ये एज इट इज 182 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकालने के बाद ये हमारे बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -13, या अगर कॉमन निकाले हम 14 कॉमन निकल सकता है माइनस के, यहाँ क्या नहीं बचेगा x बचेगा और यहाँ बचेगा -13 इक्वल टू 0। अब x -13 यहाँ भी है यहाँ भी है, x -13 को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ बचेगा -14। अगर दोनों को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है 13 और 14 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अगर हमें ये लगे हमारा आंसर गलत है तो हम क्या करेंगे, x की जगह इसको पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे अगर 13 पुट करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा वो आंसर, और x की वैल्यू अगर 14 पुट करेंगे तो भी वो आंसर किसके वैल्यू बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। तो ये दो इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर हम x पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आएगी बराबर आएगी। तो अगर हमें डाउट है कि हमारा आंसर गलत है तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारी आई है इक्वल टू 0 आया तो हमारा आंसर ठीक है, वरना हमारा आंसर गलत है, हम उसको दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सम हमारे पास दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत का मतलब होता है कंजक्टिव, यानी अगर पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x -1। क्रमागत या कंजक्टिव क्या होते हैं, अगर 2 है दूसरा क्या आएगा 3 आएगा, पहला अगर 3 है दूसरा क्या आएगा 4, यानी उससे एक ज़्यादा आएगा। अगर मैं मान लेती हूँ कि पहला x है दूसरा कितना आ जाएगा x +1, तो इसमें बताया कि उनका पूर्णांकों का जो स्क्वायर है सम ऑफ स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर का सम जो आएगा वो कितना आएगा 365 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, इसको हम कैसे खोलते हैं a + b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू 365। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या है +1 और उसको इस साइड लेके आऊँ तो -365 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x -364 इक्वल टू 0। अगर हम इसको 2 से भाग करें तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको पूरी इक्वेशन को 2 से भाग करूँ मैं तो यहाँ पे 2 कॉमन निकालूँ या फिर एक ही बात है x स्क्वायर प्लस x -182 इक्वल टू 0। ये 2 0 के साथ उधर डिवाइड में जाएगा वो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस x -182 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आए -182 और सम कितना आए 1। तो ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं, 14 और -13, 14 और -13 इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 182 और सम कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x -13x -182 इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से कॉमन निकाले x कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा x +14
यहाँ पे क्या बचेगा, -13 अगर कॉमन ले तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, x प्लस 14 को कॉमन ले लेंगे। x प्लस 14 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ पे -13, तो x -13 का इक्वल टू 0। इस फैक्टर को 0 रखेंगे x की वैल्यू आएगी -14, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13। तो ये दो हमारे फैक्टर क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। आगे हमारे पास दो सम और रह गए, वो और देखिए। अगला सम हमारे पास है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज कैसी होती है, यहाँ पे 90 का एंगल होता है हमारा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये इसका आधार है तो ये 7 इससे कम है, ये ऊंचाई है, ये इसका आधार है, यानी बेस और हाइट। हाइट है ये, और ये क्या है, बेस। ये इसने कहा है कि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है। यानी अगर मैं आधार को x मान लूं, तो जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, x - 7, क्योंकि आधार अगर x है तो ये ऊंचाई क्या है, इससे 7 कम है, यानी इसमें 7 घटा देंगे, ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, x - 7 आ जाएगी। और अगर कर्ण हमारे पास 13 दिया हुआ है, कर्ण हमें दिया हुआ है 13, तो हमें क्या पता है कि फार्मूला हमारे पास समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो आधार हमारे पास क्या है, x है, प्लस ऊंचाई क्या है, x - 7 है, और इक्वल टू हमारे पास क्या है, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये x आधार x है तो आधार का स्क्वायर लेना, x स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई की वैल्यू हमारे पास x - 7 है, क्योंकि आधार से ऊंचाई कितनी है, 7 कम दी हुई है। कर्ण हमारे पास 13 दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज का फार्मूला है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में हम डायरेक्ट पुट करेंगे। इसकी वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला क्या होता है, a - b का और स्क्वायर से इसको खोल लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको खोल लेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x और 7 इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर होता है 169, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस के 49 और ये हो जाएगा 14x इक्वल टू 169। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस के 1 इक्वल टू 169 इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या बचेगा 1। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आएगा 120 माइनस के आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। मल्टीप्लाई कितने आना चाहिए, -60, और सम कितना आना चाहिए, -7। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है हमारे पास, अगर -12 और -5 प्लस के 5 लूम है तो सम कितना आएगा, -7 और मल्टीप्लाई कितनी आएगी 60 माइनस की, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x
प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन अगर x ले लूँ मैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 12 बचेगा। इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। इसमें से x माइनस 12 बाहर ले लूँ अगर मैं तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी, यहाँ से माइनस 5 आएगी। 12 और माइनस 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। तो हमारे पास क्या है, अगर x दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू -5 और 12, तो जो हमारा हमें क्या बताना था, x किसका मानना था, हमने आधार का मानना था। ये हमारा x मानना था, ये x माइनस 7 मानना था। क्योंकि ये साथ कम दिया हुआ है तो x माइनस 7 हो जाएगा अगर ये x होगा तो आधार x है। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास, 12 और -5। अब हमारी डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू यानी बेस क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। और इस ऊंचाई हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, इसमें से 7 कम है, 7 घटा देंगे कितनी हो जाएगी 5, यानी x माइनस 7। x कितना है 12 है और 7 इक्वल टू 5, तो ऊंचाई हमारी 5 हो जाएगी, आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या बताना था, ऊंचाई और आधार की वैल्यू बतानी थी। एक क्वेश्चन और बच गया इस एक्सरसाइज का हमारा, फिर अगली एक्सरसाइज में हम अगला मेथड करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यहाँ देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण की लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। एक कुटीर उद्योग क्या करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो एक दिन में जो निर्माण किए गए बर्तन हैं उनकी लागत क्या है, उस निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हमने क्या करना है कि हमने मान लिया बर्तनों की संख्या x है, बर्तनों की संख्या अगर x मानते हैं हम, तो लागत कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुने से 3 अधिक यानी 2x प्लस 3। अगर बर्तनों की संख्या x है तो उसकी लागत कितनी दी हुई है हमें, उसके 2 गुने से 3 अधिक दी हुई है, तो ये हमारी लागत हो गई। आगे में क्या बताना है, यदि उस दिन कुल बर्तन का निर्माण की लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो लागत होती है टोटल वो क्या होती है, हमें लागत 90 रुपये दी हुई है, लागत कितनी दी हुई है 90 रुपये दी हुई है। टोटल लागत कितनी दी हुई है 90। तो एक बर्तन की संख्या ये है, उसकी लागत ये है, टोटल लागत हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, क्योंकि टोटल लागत हमें 90 दी हुई है। और टोटल लागत फार्मूले से क्या आएगी, बर्तनों की संख्या इंटू एक बर्तन की लागत। ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90। अगर हम इस साइड लेके आइए माइनस का 90 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 3x², ये आ गया हमारे पास 2x² प्लस 3x माइनस 90। अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितने आए -90 गुणा 2, यानी हमारे मल्टीप्लाई आए माइनस के 180 और सम कितना है 3। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 180 आएगी और सम कितना आएगा 3 आएगा। तो इसको फैक्टर में हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे
तो ये क्या हो जाएगी 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा हमारा x, यहाँ बचेगा -6 बचेगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 15 लेंगे कॉमन। अगर यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 15 6 90 होता है, यहाँ पे कितना बचेगा -6 बचेगा इक्वल टू 0। अब x -6 इसमें भी है और x में भी है। x -6 को अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना है। अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। दूसरी वैल्यू है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2। 2 डिवाइड में चला जाएगा उस साइड, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 है और दूसरी कितनी है -5/2। हमने बर्तनों की संख्या क्या मानी थी, x मानी थी। बर्तनों की संख्या हमारे पास कितनी थी, x थी। अब जो संख्या होती है हमारे पास वो कभी फ्रैक्शनल पार्ट में या नेगेटिव पार्ट में नहीं होती, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। ये बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी। बर्तनों की संख्या हमारे पास 6 आ गई। और जो लागत है वो हमारे पास कितनी आएगी, इसके 2 गुणे से 3 अधिक, यानी 2x प्लस 3 था, वो लागत थी हमारी एक बर्तन की। तो 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, 2x प्लस 3 ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 यानी 15। जो लागत है हमारी एक बर्तन की वो कितनी हो जाएगी 15 रुपये हो जाएगी। और जो बर्तनों की संख्या है वो कितनी है टोटल 6 है। ये एक्सरसाइज से हमारे 4.2 4.3 में नए मेथड से हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।